वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा क्रेरी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, सिटीजनशिप जो है आपका किस लिस्ट में इंक्लूडेड है, यूनियन लिस्ट में इंक्लूडेड है। ठीक है, किसमें है, 3 लिस्ट होती हैं, करंट, कॉन्करेंट, यूनियन और स्टेट। तो यूनियन लिस्ट में आता है आपका सिटीजनशिप। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू क्या है, सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 2। तो इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकम्स citizens of India as its commencement, that is on January 26, 1950। ठीक है, फिर आता है आपका नीदर एनी परमानेंट नॉर एनी इलाबरेट प्रोविजंस। थर्ड है आपका इट डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप सब्सिक्वेंट टू इट्स कमेंसमेंट। फिर आता है लास्ट पॉइंट, एम्पावर्स द पार्लियामेंट एनैक्ट अ लॉ और मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। ये वही सारे पॉइंट्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किया कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर है लॉ बनाने के लिए किसी भी मैटर में रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ये जो आपके प्रावधान हैं जितने भी 5 to 11 ये उनसे डील नहीं करता अगर आपका सिटीजनशिप क्या हो जाता है, एक्विजिशन लेना है या फिर लॉस हो गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स वही थे। अब आज से सेशन स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। यही इतना लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट आपके कौन से पार्ट में, थर्ड, आर्टिकल कितना, 12 से 35। ठीक है, इन दिस रिगार्ड द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, दैट इज बिल्स ऑफ राइट। फंडामेंटल राइट का जो है जो हमने वो कहाँ से लिया है, किस कंट्री से, तो यूएसए से लिया है, दैट इज बिल ऑफ राइट्स। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस पार्ट को मैग्ना कार्टा, किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट। इट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग एंड कम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इन फैक्ट द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर इलाबोरेट देन दोज फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए। जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत इलाबोरेट तरीके से दिए हैं, बहुत ही डिटेल्ड में दिए हुए हैं। ऐसा किसी अन्य देश के संविधान में नहीं है, चाहे वो आप यूएसए अमेरिका का ही ले लें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हर सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर पर्सन को मिले हैं, दिए गए हैं बिना किसी भेदभाव के। दे अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड द यूनिटी ऑफ नेशन। फिर आ जाता है आपका ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स, दैट इज जब आप स्टार्टिंग में संविधान बना तो 7 जो है फंडामेंटल राइट्स थे, वो कौन कौन से थे, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 40 से 18 तक, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30, राइट टू प्रॉपर्टी 31, फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। पर फिर क्या हुआ, हाउएवर द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स बाय, किससे डिलीट किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया फंडामेंटल राइट से, किस एक्ट के तहत, अमेंडमेंट एक्ट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इट इज मेड, उसको उसके बाद क्या कर दिया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया। इट इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत बार पूछी गई और आगे भी बहुत बार पूछी जाएगी। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करके फंडामेंटल राइट्स से किससे डिलीट किया गया है भाई, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। उसको क्या बना दिया गया, एक लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, कौन से पार्ट में, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। उसको एक लीगल राइट बनाया जाता है अंडर आर्टिकल 300A। किस पार्ट में, इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। अब केवल 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे संविधान में। पहले कितनी थी, 7। कौन सी हटाई गई, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 हटाया गया। ठीक है, उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। तो आज का सेशन यहाँ पे करते हैं एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।